बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब 16 तारीख है आज और ये कहा जा रहा था जनाब 15 तारीख को जो ये समुद्री तूफान है ये पाकिस्तान की साहिली पट्टी को टकराएगा, लेकिन 15 तारीख को ये खबर आ गई थी कि जनाब अब खतरा टल चुका है। कराची में भी कोई खतरा खास नहीं है, लेकिन हाँ तूफानी बारिशें जरूर हो सकती हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है जिस तरह से भारत के अंदर कुछ इलाकों के अंदर इसने तबाही मचाई है उस तरह की तबाही तो नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती तबाही ये कराची पाकिस्तान की दीगर जो साहिली पट्टी है वहां पर मचा सकता है। और आज किसी भी वक्त में जनाब ये जो तूफान है ये पाकिस्तान की साहिली पट्टी को टकरा सकता है। समुद्री तूफान बिपरजॉय का जो खतरा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब टल गया है और इस तूफान ने कराची को बाय बाय कर दिया है। जनाब बिपरजॉय भारतीय गुजरात में लैंडफॉल कर गया है और पीडीएमए का कहना है कि तूफान केटी बंदर से अभी 125 किलोमीटर के फासले पर है। कराची से 255, ठट्टा से 165 किलोमीटर दूर है और समंदर में तूफ़ानी और ऊंची लहरें मौजूद हैं। शहर में आज हल्की और तेज बारिश का इम्कान है, जैसा कि कल तेज बारिश भी हुई थी, हल्की बारिश भी हुई थी और तूफान कमजोर होकर साइक्लोन तूफान में तब्दील हो चुका है। तूफान आज शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने की तवक्को है। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। तूफान का खतरा तो टल चुका है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का इम्कान आज जाहिर किया जा रहा है। हल्की बारिश भी होगी, लेकिन जिस तरह की तबाही की प्रेडिक्शन की जा रही थी, कैलकुलेशन की जा रही थी, वो अब फिलहाल देखने में नजर नहीं आ रही है। अल्लाह का शुक्र है जनाब तूफान ने अपना रुख तब्दील कर लिया था और इसकी शिद्दत में भी कमी आ गई है। समुद्री तूफान का खतरा तो टल गया है, लेकिन बारिश भी होना अभी बाकी है। शहर में तेज बारिश में हंगामी सूरत से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं जनाब, इस हवाले से मजीद बात हैदराबाद के जो कमिश्नर हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल अहमद मेमन साहब, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। बिलाल साहब ये बताइएगा, तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, कराची में भी होगी और हैदराबाद में भी होगी, और ये दोनों शहर ऐसे हैं कि अगर बारिशें होती हैं तो अजीब सैलाबी सूरत हाल का सामना आवाम को करना पड़ता है, एक अजियत हो जाती है। तो हैदराबाद में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए? एक तो ये है जी, अल्लाह का करम हुआ है कि तूफान के डायरेक्ट इम्पैक्ट से ये बच गई है, लेकिन क्योंकि एसोसिएटेड वेदर है, रात को भी कंटिन्यूस बारिश हुई है, अभी भी हल्की पूरी चल रही है। वेदर कभी सनी हो जाता है, कभी इस पे बारिश हो, लेकिन ये बारिश की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि कोई हंगामी अर्बन फ्लडिंग हो। ये ड्रिजलिंग और लो रेन के बीच की बारिश है, तो आई डोंट सी एनी मेजर प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये हमारी तैयारियां पूरी हैं, इसमें हमें आर्मी भी सपोर्ट कर रही है, नेवी भी सपोर्ट कर रही है। जो एक पहला टास्क था तकरीबन 78,000 लोगों को इवैक्यूएट करने का, वो रिलीफ कैंपों में तकरीबन 35,000 मौजूद हैं उनकी। चले वो आपके सवाल में जवाब देते हैं। लेकिन एज फार एज रेन कंसर्न, हमारा ठट्ठा सजावल की साहिली पट्टी से छाती में कुछ रेन हो रही है बदीन साइड पे, और इस वक्त तूफान जो गुजर रहा है वो मिट्टी की तरफ बढ़ रहा है और उसकी टेल जो है वो हमारी बदीन की साहिली पट्टी की तरफ है। तो बारिशें अभी भी अगला आज का दिन जो है वो बारिशें एक्सपेक्टेड है। तो सर ये आपने कहा कि ये डिजलिंग और आप समझ लें कि तेज बारिश के दरमियान का कोई सीन होगा, इतनी ज्यादा तूफानी बारिशें नहीं होंगी, लेकिन जो भी आपने इकदाम उठाए गए हैं ये यूजुअली तौर पर जब बारिश होती है तो बरसाती नालों की सूरत हाल काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। तो नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है, नालों की सफाई हो चुकी है, क्योंकि अगर ये तूफान की सूरत हाल ना भी हो तब भी बारिशें काफी तबाही मचाती हैं। अब इसमें जो हमारा हैदराबाद का एरिया है वहाँ इतनी बारिशें नहीं हुई। हमने प्रिकॉशन के तौर पे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के नाले तमाम साफ करो, तमाम तो नहीं, मेजॉरिटी नाले चोकिंग पॉइंट साफ कर लिए थे। हमारे तमाम पंपिंग स्टेशन सर्विस होके रेडी थे और वो चले भी हैं। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बदीन में बात करेंगे तो बदीन के कुछ एरियाज जो है वो हमारे प्याला नुमा है, वहाँ एलबीओडी का इशू है। सी टाइट थोड़ा सा बड़ा है तो एलबीओडी और फिर जरूर हुआ है, लेकिन इतना बड़ा हमारे पास री वाटरिंग भी रेडी हैं। सही है। जो वहाँ के नाले हैं उनकी सफाई भी हुई थी पहले। बाकी ये प्रॉब्लम हमें शाह बंदर, जाती, ठट्ठा के सर ये नालों के मामला तो आपने बता दिया कि जनाब सफाई हो चुकी थी, लेकिन कुछ तरक्याती काम कराची में भी चल रहे हैं, हैदराबाद के अंदर भी चल रहे हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, और जब बारिशें होती हैं तो ये फिर मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, सारी सूरत हाल काफी डिले हो जाता है मामला। तो अगर ये तेज बारिश होगी तो तरक्याती मंसूबे हैं ये किस हद तक मुतासिर होंगे? देखें, हमारे हैदराबाद में भी तरक्याती काम खास पे ड्रेनेज की और एक वेस्ट हमारी स्कीम है वो चल रही है। अल्लाह का शुक्र है हैदराबाद में कोई 40 से 50 mm की प्रेडिक्शन थी, लेकिन वहाँ पे 13, 15, 20 mm से ज्यादा रेन नहीं है। और क्योंकि रेन हमारे तमाम नाले साफ थे तो
नालों में, वादुवा में, बकाया पलेलीवा में सारा पानी वो एब्जॉर्ब हो गया है थ्रू वाटर पंप। अच्छा, तो आई डोंट फोरसी कि इतनी बड़ी कोई सिचुएशन, क्योंकि हम कंटिन्यूसली वेदर को जहन में रखे हुए हैं। हमें नेवी से, PMD से और मुख्तलिफ वेदर स्टेशन से अपडेट है। आई डोंट सी एनी मेजर प्रॉब्लम इन इट। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे। और कराची हैदरी पर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है? कराची तो अब अल्लाह का शुक्र है सेफ हो चुका है, लेकिन बारिशें होंगी ये बताया जा रहा है, और ये बारिशें काफी हद तक तूफानी बारिशें भी हो सकती हैं। आसिम बताइएगा, क्या मंजर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त शहर में? इस मुकाम की सूरत हाल थी जो कि मैं रोज़ आके देखता था, और जो पानी का लेवल था वो बहुत तेज़ था। पानी की लहरें बहुत तेज़ थी, हवा बहुत तेज़ थी। लेकिन अब जैसे जैसे कराची से ख़तरे के बादल छट चुके हैं, तो इस वक्त पानी की जो मौजें, जो लहरें, लेवल था वो भी अब नीचे हो चुका है। और हवा में भी जो उसकी रफ्तार कल तेज़ थी, आज उसमें देखने में अब यहाँ पर महसूस हो रहा है कि उसमें कमी है। जो इसके जिस जगह मैं मौजूद हूँ इससे कुछ ही फासले पर इब्राहिम हैदरी के आगे रेडी गोट है, चश्मा गोट है, और ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल साहिल पर आबाद है। अच्छा। जहाँ पर ये तो कमर्शियल एरिया है, लेकिन जो रेडी गोट और चश्मा गोट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर रिहायशी आबादियाँ हैं। और अगर खुदा न खास्ता उस लेवल पर पानी आता, तूफान आता, तो जब हिट करता तो बाकायदा तौर पे वो आबादियों, बस्तियों में घुसता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस तरफ पानी नहीं गया। और यही सूरह मनोड़ा सेंसपिट साइड की है। गुज़िश्ता रोज़ भी पानी की मौजें इतनी तेज़ थी जो कि सड़क पर आई। सेंसपिट रोड बंद कर दिया गया, 2-3 दिन सेंसपिट रोड बंद रहा। लेकिन अब जो है इलाका पुलिस के मुताबिक वहाँ भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पानी की जो रफ्तार, जो तेज़ी थी, उसमें कमी आ चुकी है। तो मजमूई तौर पर कराची का जो साहिल है वो अब सेफ है। और गुज़िश्ता रोज़ जब यहाँ पर माहीगीरों से बात हुई तो वो भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, चूँकि वो अपनी बोट्स, अपनी लांचेज़ और कश्तियाँ, छोटी बड़ी, सबको एक साथ उन्होंने इकट्ठा करके ये बाकायदा लंगरअंदाज करने के बाद इसके ख़ास टेक्निक होती है, उस टेक्निक से बांधा जाता है कि अगर कोई तूफ़ान आता है तो वो फिर उनको ज़्यादा मुतासिर ना करे। तो बिल्कुल उसी SOPs के तहत इन्होंने अपने जहाज़ और कश्तियाँ बांध दिए थे, लंगरअंदाज किए। लेकिन अब वो भी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि अब जो पानी की रफ्तार है उसमें कमी आ गई है और हवा में भी कमी आई है। ठीक है, लेकिन ये जो बारिशों का जिक्र किया जा रहा है, महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कह रहा है? क्योंकि यूजुअली तौर पर जब भी अर्थक्वेक आता है, कभी जलजला आता है, तो उसके आफ्टर शॉक्स काफ़ी दिनों तक महसूस किए जाते हैं। तूफान के वाले से भी कहा जाता है जनाब, तूफान अगर तबाही नहीं मचा रहा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से, जैसे तूफानी बारिश हो गई, तेज़ हवाएं हो गई। कल भी हम देख रहे थे जनाब, कराची के अंदर तेज़ हवाओं का सिलसिला चल रहा था। आज या 1-2 दिन तक ये सारा मामला चलता रहेगा, तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश? देखें, इस वक्त भी बादल जो है वो सर पर मौजूद हैं, धूप नहीं है, कभी हल्की धूप आती है और कभी बादल आ जाते हैं। तो ये सिलसिला 2 से 3 रोज़ तक मुतवक्का है, महकमा मौसमियात के मुताबिक जारी रहेगा। जहाँ तक बारिशें हैं तो जैसे कि तूफ़ान जो है आज शाम तक वो बिल्कुल वो डिप्रेशन में चला जाएगा, थम जाएगा। तो उसके बाद चांसेस है कि इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश, और अभी जो मानसून का स्पेल है वो भी शुरू होना है। दूसरी जानिब जो हमारी दीगर साहिली पट्टी है कराची के अलावा, वहाँ पर तो मुसलसल बारिशें और हल्की कहीं तेज़ बारिशें जारी हैं, लेकिन कराची अब तक महफूज है। अगर बारिशें होती हैं तो उसके बाद की सूरत हाल फिर यहाँ पर अबतर हो सकती है, ख़राब हो सकती है। चूँकि मैंने जिक्र किया रेडी गोट का, जब जैसे अर्बन फ्लड आता है या फिर दूसरी मानसून का स्पेल शुरू होता है तो उसमें ये इलाके वो हैं ज़ेरे आब, इनमें से लकड़ी के घर, कच्चे मकानात हैं, वो इन माहीगीरों को, उन बस्ती वालों को छोड़ने पड़ते हैं। तो इस बार वो अभी तक तो महफूज हैं। खुदा न खास्ता अगर बारिशें तेज़ होती तो फिर उनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये आसिम, आपके अकब में मैंने देखा कि ये जो पीछे भी इस वक्त आपकी कश्ती चल रही है, तो ये माहीगीरों को तो वापस बुला लिया गया था। अब क्या इनको कह दिया गया है कि आप समंदर में जा सकते हैं, खुले समंदर में? क्योंकि आपके पीछे भी इस वक्त कश्ती चल रही है। अगर आप कैमरामैन से कहें हमें दिखाएं जरा। मेरे कैमरामैन हुसैन आपको दिखाएंगे कि पीछे एक कश्ती चल रही है। ये वो कश्ती है जिसमें जो इसके करीबी 2 बड़े जहाज़ खड़े हैं। वहाँ से लोगों को जो है इस कश्ती के ज़रिए खुश्की पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तरीके से हमने आज तो खैर हवा भी कम है, पानी भी कम है, कल भी देखा था कि बाकायदा तौर पर लोग छोटी लांचें जो चला रहे थे और उसके अलावा खुले समंदर में नहा भी रहे थे। लेकिन आज वो खैर नहाने वाले लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, अलबत्ता छोटी कश्तियाँ चल रही हैं। और साथ ही साथ जो साहिल के करीबी इलाके हैं, करीब जजीरे भी हैं, उन जजीरों तक लोगों की रसाई है, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये वो लोग हैं जो कि पैदा होने के बाद से ही समंदर को देख रहे हैं। तो इनको ये कल भी किसी खौफ में नहीं थे जो माहीगीर हैं, और जो यहाँ पर कामकाज वाले हैं, वो सिर्फ उनको ये था कि उनके नुकसानात ना हो, तो नुकसानात से वो बच गए। अब वो बिला खौफ व ख़तर पानी में दोबारा निकल रहे हैं।
अच्छा ये बताइएगा, इस वक्त जो आप कह रहे हैं ना कि जो लोग पैदा होते साथ समंदर देख लेते हैं और जाहिर सी बात है वो उनका जरिया मौश ही मछलियां पकड़ना होता है और उनको मना कर दिया गया था। अच्छा, इमरान फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीसी ठट्टा इस वक्त। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा आसिफ। गुलाम फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये तूफान की सूरत हाल इस वक्त क्या है? ठट्टा किस हद तक मुतासर हो सकता है या अब नॉर्मल हो गई सिचुएशन सारी? अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन तो नॉर्मलाइज हो रही है, लेकिन बारिश थोड़ी सी हो रही है, ऑन एंड ऑफ चल रही है। ठट्टा सिटी में भी कल बारिश हुई थी और सुबह से हल्की बारिश चल रही थी, और जो हमारे कोस्टल बेल्ट है वहाँ भी हल्की हल्की बारिश चल रही है। लेकिन इतना को जैसे कहें कि तेज बारिश वगैरह या वो नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो समंदर का पानी सिर्फ हमारे 4 विलेजेस हैं, 2 विलेजेस हैं, हारून जत और सलीम डबलो और हाजी इस्माइल जत, वहाँ पे थोड़ा सा पानी आया है समंदर का, जो जैसे कि हम साइक्लोन के इसका इफेक्ट हुआ है। और दूसरा ये कि हमें मौसमियात बता रहा है, तो अभी वो गुजरात की तरफ उसने लैंडफॉल कर लिया रात में साइक्लोन ने, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हालात अभी सर समुद्री तूफान का खतरा तो तकरीबन अब खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो तेज बारिशें जो आप कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में इस वक्त हुई हैं, उससे ज्यादा जानी नुकसान माली नुकसान तो नहीं हुआ है, तो ये कितने अरसे तक जारी रहेगा? एक आध दिन, या ये भी इसका भी जोर टूट गया? नहीं, वो जोर तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मौसमियात भी बता रहा है कभी कम होंगी बारिशें, वो 17 तक कल तक एक्सपेक्टेड है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा नुकसान जो हैं कच्चे घर हैं उनको हुआ है, और जो है हमारी कुछ जो कश्तियां वगैरह खड़ी हुई थी कल जो तेज हवा में 3 दिन में चली हैं, तो उनको 40-50 जो है बोट्स उनको नुकसान हुआ। ठीक है। अब सर माहीगीरों को इजाजत दे दी गई है समंदरों में जाने के लिए? नहीं, वो एक्सपेक्टेड है कल जो है ना, वो हम वहाँ रिपेट्रेशन प्लान करा रहे हैं, तो उनको कल रिपेट्रेट करेंगे उस इलाकों। और सर कोई अगर हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या इकदाम, क्योंकि ठट्टा बदीन ये केटी बंदर ये वो इलाके थे जो कहा जा रहा था कराची जब इस सारी सूरत हाल से बाहर हुआ नुकसानात या अफेक्टेड वाली चीज़ों से, तो फिर ठट्टा बदीन केटी बंदर ये वो इलाके थे जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते थे, तो सर कोई इकदाम आप लोगों ने उठाए उस पर? जी बिल्कुल, हम जो शहरों में हमें डी वाटरिंग पंप्स हैं, हमारा सैनिटरी स्टाफ है, सारा वो इसी ऑपरेशन में लगा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा शहर में कल पानी, हमारी एक बाजार है वहाँ लो लाइन है, तो वहाँ थोड़ा सा पानी आया था, तो वो कर रहे हैं सारे इंतजाम मुकम्मल। हमारा घरों यूनियन काउंसिल है, मेन रोड है कोस्टल जो हमारी जाती है मेन रोड ठट्टा, तो वहाँ पे इश्यूज होते हैं, तो वो भी हमने नाले वगैरह सफाई करवा दी, उसमें कोई इशू अभी तक। ठीक है गुलाम साहब, अभी तक जो ये साइक्लोन की सूरत हाल शुरू हुई थी, समुद्री तूफान शुरू हुआ था, उस वक्त से लेके अभी तक किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की इतला मिली है सर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि हमारी इवैक्यूएशन इतनी 100 थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। और माली नुकसान सर किस हद तक हुआ है, कितना हुआ है? वो मैंने आपको बताया था, वो उनका नुकसान हुआ है। जो घर है उनकी छतें थोड़ी सी हैं, वो चादर होती है उनकी, वो जो स्टाइल होता है उनका यही होता है। सर जिनका तो जरिया माशी मछलियां पकड़ना है, समंदर जाना रोजाना, और समंदर में जाते हैं मछलियां पकड़ते हैं रोजाना, कफालत करते हैं अपनी और अपने बच्चों की, सर उनके लिए कोई खास रियायत या चीजें की हैं आप लोगों ने? क्योंकि पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से तो उनका रोजगार नहीं चल रहा होगा। नहीं, वो जो हमने 5000 लोग हमारी हैं रिलीफ कैंप से, हमारी 11 रिलीफ कैंप से, इवन हमने छठों में और भी 2 स्टैंड बाई कर ली थी, अभी छठे में 2 ऑपरेट कर रही है, बाकी जो है 9। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। गुलाम फारूक साहब डीसी ठट्टा हमारे साथ मौजूद थे। रुझान का जिक्र करते हैं जहां पर सैलाब से गुज़िश्ता साल शिगाफ पड़ गया था, जिसे पुर ना किया जा सका, जो एक बार फिर से मकीनों के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है। शहरी कश्तियों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। आज सुबह एक कश्ती को हादसा भी पेश आया है और खुशकिस्मती से तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे दानिश मजारी।
कश्ती उलटने का एक वाक़या पेश है जिसमें 10 अफराद जो है ना वो ये चौक इंडस चौक जो रुझान है यहाँ पे कौमी शाहरा है, यहाँ पे गुज़िश्ता साल यहाँ पे एक शगाफ पड़ गया था रोदकोई के सैलाब की वजह से। उस शगाफ को साल गुजर जाने के बावजूद जो है ना वो पुर नहीं किया जा सका। लोग कश्तियों के ज़रिए सफ़र करने पर मजबूर हैं। आज सुबह यहाँ पे जब लोग मकामी लोग जो है ना शहर की जानिब कश्ती पर सवार होकर जा रहे थे तो कश्ती ज़्यादा वज़न की वजह से उलट गया, जिसमें 10 से 15 अफराद जो थे वो मौके के ऊपर यहाँ पे जो है ना वो दरिया के अंदर डूब गए थे, जिसे रेस्क्यू किया गया। बर वक्त रेस्क्यू करने के बाद लोगों को जो है ना सही सलामत यहाँ से निकाल लिया गया। उसके बाद अगर बात की जाए ज़िले इंतज़ामिया की और पंजाब हुकूमत के इंतजामात की तो एक साल गुजर जाने के बावजूद रुझान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ताहाल बिल्कुल तबाह हाल है। जितने भी यहाँ पे जो फ्लड बंद बनाए गए थे, फ्लड बंद अभी तक नहीं, उनको रिपेयर नहीं किया गया। फ्लड रोदकोई सैलाब की वजह से वो अभी तक टूटे पड़े हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इंडस हाईवे रुझान से शहर रुझान का जो रास्ता है, टावर चौक का रास्ता जो कश्मोर शहर से जोड़ती है, वो रास्ता अभी तक मुनक़ता है। लोग कश्तियों के ज़रिए सफ़र करने पर मजबूर हैं। ठीक जनाब, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से आप आ कर रहे थे और शिगाफ पड़ा था ये, और उसकी वजह से मुश्किलात को मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और अब एक बार फिर से ये सूरत हाल हो गई है कि कश्ती भी आज सुबह हादसा पेश आया था, लेकिन खुशकिस्मती से सबको बचा लिया गया है। तूफ़ान की सूरत हाल का हम जिक्र करें जनाब, हैदराबाद की सूरत हाल जानते हैं। फवाद गफ्फार सोमरो साहब DC हैं हैदराबाद के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम जी। सर ये बताइएगा, हैदराबाद में क्या तूफानी बारिशों का खदशा है आज कल परसों? जी देखें, अभी जो फोरकास्ट थी उसके हिसाब से तो मूसलाधार बारिश की पेशिंग हुई है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से तकरीबन मूसलाधार बारिश हुई थी जो वक्फे से जारी है। अभी तकरीबन 3 घंटे में बारिश रुकी हुई है। तो कल और परसों भी बारिश की पेशिंग हुई है और उसके साथ थोड़ा सा तूफानी हवाओं की भी प्रेडिक्शन है। आज सुबह थी तूफानी हवाएं, लेकिन उनकी इतनी शिद्दत नहीं थी जो कि पहले प्रेडिक्ट की गई थी या फोरकास्ट की गई थी। तो सर कराची और हैदराबाद वो इलाके हैं सर, ये वो शहर हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं अगर कोई तूफानी बारिशें होती हैं, एक नदी नालों का मंजर पेश कर होते हैं, कराची हो हैदराबाद हो। सर ये हर साल की सूरत हाल है, इस साल क्या हम मुख्तलिफ कर रहे हैं इकदामात के, हिफाजती इकदामात के वाले से? देखें, पिछले साल तो हैदराबाद में बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की बारिश थी, तकरीबन 2.5 महीने तक बारिशें और मुसलसल सिलसिला जारी रहा, लेकिन जिला इंतजामिया ने उसका भरपूर तरीके से रेस्पॉन्स भी दिया। उसमें मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में किसी जगह ऐसी कोई इशू नहीं आया कि पानी बहुत अरसे तक जमा हो। अब इशू ये आ रहा होता है कि हैदराबाद के खास तौर पे डायनेमिक सोर्स से डिफरेंट है। यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है वो पंपिंग और मैकेनिकल मींस के थ्रू पंप होकर पानी बाहर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो उसके लिए बिजली का होना और एनर्जी का होना, सीवरेज का प्रॉपर निजाम आप कह रहे हैं वहाँ पे नहीं है, ड्रेनेज करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल है। नहीं, देखिए मैं अर्ज करूं कि बिल्कुल ड्रेनेज का पूरा सिस्टम है, लेकिन वो एनर्जी पे डिपेंडेंट है, बिजली पे डिपेंडेंट है। और बिजली हमें फराहम करती है हैस्को। अभी हैस्को के जो मुख्तलिफ जो है आउटरेजेस हैं, पावर ब्रेकडाउन हैं, उसको रिपेयर करने में, उसको रेस्टोर करने में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना होता है हैस्को की तरफ से। अगर बिजली की बिलातातुल फराहमी मुमकिन हो तो ये चीजें और बेहतर तरीके से मैनेज हो जाए। लेकिन इसके अलावा हमने तकरीबन तमाम पंपिंग स्टेशन पे डीजल जनरेटर्स रखे हुए हैं जिनको हम डीजल सप्लाई करते हैं और डीजल पे उनको जो है सो डीजल जनरेटर्स पे उसकी पंपिंग जारी रहती है। सर कौन कौन से इलाके हैदराबाद के, अगर मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूं कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो ज्यादा नशेबी हैं, जहां पर पानी जमा हो जाता है या पानी खड़ा हो जाता है, जहां पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि कराची के तो बेतहाशा इलाके ऐसे हैं जहां पर नदी नालों का मंजर पेश करते हैं तूफानी बारिशों के बाद। देखिए, इस हवाले से जो इलाके आपने बताया कि उन इलाके की निशानदेही की जाए जो कि नशेबी हैं, यकीनन लतीफाबाद के 2 नंबर का इलाका नशेबी इलाका है, मैरली सोसाइटी कॉलोनी है और इसके अलावा कुछ कासमाबाद के इलाके हैं। तो ये नशेबी इलाके हैं जहाँ पे हमें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे ये भी अर्ज करता चलूँ कि ये इलाके 2 नंबर यूनिट नंबर 2 को छोड़ के जो महरली कॉलोनी वो इलीगल सेटलमेंट है, कच्ची आबादी बहुत पुरानी बसी हुई है। तो वहाँ पे इंटरनल सीवेज का ना होने की वजह से ये चैलेंज बहुत बड़ा दरपेश होता है। लेकिन हुकूमत सिंध ने और जिला इंतजामिया ने उसके तमाम स्टेप्स लिए और वहाँ पे हमने एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट का डिस्पोजल भी बना लिया है और पिछले साल से वो फंक्शनल है। और पिछले साल की बनिस्बत पिछले साल भी काफी हद तक उसमें सिचुएशन बेहतर थी और इस साल उससे भी कहीं ज्यादा इम्प्रूवमेंट आप देखें।
ठीक है, तो सर अभी जो प्रेडिक्शन की गई है कि आजकल में बारिश हो सकती हैं और जो बारिश होंगी, क्योंकि सैलाब समुद्री तूफान है, उससे तो कोई ख़ास ख़तरा अब नहीं है, ये पाकिस्तान से अब निकल भी गया है, पाकिस्तान में टकराएगा भी तो वो तूफान में तबाही का एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन तूफ़ानी बारिश हो सकती है कराची और हैदराबाद में भी। तो सर इस हवाले से तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए, जो अमला होता है उसको छुट्टियाँ मनसूख कर दी जाती हैं क्योंकि वीकेंड आ रहा है सर, अब सैटरडे संडे। जी बिल्कुल, ये तो एक रूटीन का काम है कि छुट्टियां तमाम अमले की मनसूख होती हैं। बल्दिया आला हैदराबाद, इसके अलावा तमाम जो है PHE, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, वासा, उनके तमाम अफसरान ऑन ड्यूटी हैं, वो फील्ड में हैं। और पंपिंग स्टेशन पे भी तमाम अफसरान की ड्यूटी, ना सिर्फ वासा के अमले की ड्यूटी बल्कि जिला इंतजामिया के अपने अफसरान की ड्यूटी लगी हुई है। और तमाम अमला जो है इस वक्त अपनी जो भी उनकी फराइज हैं उन पे पूरी तरह मामूल है और वो सरंजाम दे रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फवाद गफ़ार सोमरो साहब DC है मौजूद थे और ये बोल रहे थे कि जनाब सारी सूरत हाल अपनी जगह पर, लेकिन कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि पानी हैदराबाद के अंदर खड़ा हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तो है, लेकिन ज़्यादातर इन्हिसार किया जाता है बिजली पर, पंपिंग स्टेशन से। मीरपुर ज़ैनुल आबदीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा मज़ीद बात करते हैं। जैन साहब ये बताइएगा, मीरपुर में तूफ़ानी बारिशों के हवाले से कोई खदशात को अलर्ट जारी किया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मीरपुर खास जिले में भी अलर्ट जारी किए गए हैं। रिलीफ कैंप्स भी नोटिफाई कर दिए गए और तमाम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और तालका लेवल पे तालका सिटीजन टास्क फोर्स को एक्टिव कर दिया गया है और जितनी भी एहतियाती तदाबीर थी वो ली गई हैं। साथ साथ इस वक्त 24 आवर्स लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है जो हमारे साइक्लोन की पोजीशन है उसकी, उसके हिसाब से जिन जिन इलाकों को हसास करा दिया गया है वहाँ पे ना सिर्फ वाटर डिस्पोजल का काम किया जा रहा है बट वहाँ पे रिलीफ एक्टिविटीज को भी बहाल कर दिया गया है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कितनी तूफानी बारिशें हो सकती हैं, किस हद तक नुकसान हो सकता है, या कोई कैलकुलेशन की गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे पास जो वेदर फोरकास्ट है नेक्स्ट 3 डेज का भी हम प्लान करते हुए आ रहे हैं। आज जो सुबह तक बारिश हो चुकी है वो तकरीबन 74 mm हो चुकी है। आइंदा 6 घंटे की पेशन गोई बता रही है कि मजीद 109 mm बारिश हो सकती है। मैनेजेबल ये हमारे पास फोरकास्ट है। हमारे जो यहाँ पे ड्रेन्स हैं उनको प्रॉपरली डिसिल्ट किया गया है। साथ साथ हमें जो चीज अभी खतरा दे सकती है वो ये है कि हमारे पास जो विंड स्टॉर्म्स हैं वो क्या शिद्दत पकड़ते हैं। इस लिहाज से अभी जो हमारे पास साइक्लोन की पोजीशन में आपको देख के बता रहा हूँ वो मूव कर गई है मीरपुर खास जिले से टुवर्ड्स थरपाकर और इस्लामकोट के ऊपर है इस वक्त बिल्कुल साइक्लोन। सो वी आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 12 आवर्स हमें जो थ्रेट है वो खत्म हो जाएगा और फिर जो लाइट ड्रिजलिंग और रेन होगी बस उससे टैकल करना होगा। उसके लिए मेरी तमाम टीम्स। जैन साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DC मीरपुर हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि 74 mm इस वक्त बारिश हुई है और एक्सपेक्टेड है कि आज रात या कल तक 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन तूफान ने मीरपुर को क्रॉस कर दिया है तो मीरपुर को फिलहाल कोई खतरा बताया नहीं जा रहा है कि जनाब अभी फिलहाल जो सूरत हाल ये निकल कर आई। थरपारकर में समुद्री तूफान से मुतासर अफराद के लिए कायम रिलीफ कैंपों में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मिट्टी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुतासरीन के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। मजीद बताएंगे LG राठौर। बिल्कुल, थरपारकर में 14 घंटा से थरपारकर में मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकेंगे कि बारिश का सिलसिला, तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त ज़िले हेडक्वार्टर शहर मिट्टी में मौजूद हूँ। ज़िले इंतजामिया की जानब से गुज़श्ता 2 रोज़ से ये दावा किया जा रहा है कि थर में 66 रिलीफ कैंपें कायम की गई हैं, मगर वो रिलीफ कैंपें सिर्फ हैं। इस वक्त मैं एक रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ मगर कैंप यहाँ कोई कैंप नहीं दिखाई दे रही है। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल मिट्टी का ये मेन हाई स्कूल है, वहाँ पर कैंप ज़िले इंतजामिया की जानब से डिक्लेयर किया गया है मगर यहाँ पर कोई इंतजामिया की जानब से अमला मौजूद नहीं है। इस वक्त मैं जो कैंप में मौजूद हूँ ये सिर्फ गवर्नमेंट हाई स्कूल मिट्टी जो है उसकी कैंप डिक्लेयर की गई है मगर यहाँ पर किसी भी किस्म के इंतजामात या ज़िले इंतजामिया की जानब से अमला मुकर्रर नहीं किया गया या किसी भी किस्म का वो यहाँ पर कोई इक़दाम। बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से आप आगरा का रुख करेंगे जहाँ पर मोमनाबाद कॉलोनी में सीवरेज के पानी की लपेट में आ गया है और गुज़िश्ता साल होने वाली बारिशों का पानी ताहाल इलाके में मौजूद है और अब नए तूफान ने मकीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। और ज़ेब खानज़ादा हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं, बताइएगा डिटेल्स की।
टंडो वाला यार की इस वक्त ये सूरत हाल है कि मैं इस वक्त टंडो सूमरो रोड पर वाक़ मोमिनाबाद कॉलोनी में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता जो बारिशें हुई थी उसका पानी यहाँ ताहाल मौजूद है। अपने कैमरामैन नाजिम से कहूँगा नाजिम दिखाएगा आपको। ये इस वक्त पूरे इलाके की सिचुएशन है कि रहायशी कॉलोनी में अभी तक पानी मौजूद है। इलाका मकीन कुछ तो नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन कुछ अपने घरों में अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साथ यहाँ पर मकीन मौजूद है। आप बताइएगा चाचा कितना परेशान है इस बारिश के पानी को लेकर? इसमें बहुत परेशान लगे पड़े हम लोग। मतलब ये चाहते हैं कि मतलब ये पानी पुराना भरा हुआ है, पिछली साल का अभी तक नहीं सूखा है। और ये मस्जिदें हमारी, ये मस्जिद आबाद नहीं हो रही इस पानी की वजह से। 8 फुट 10 फुट 12 फुट पानी इधर खड़ा ही खड़ा है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ कोई इंतजामात नहीं किए गए और इलाका मकीन अब यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत सिंध से कि निकासी आपके निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि ये अजियत से निजात मिल सके इन इलाका मकीनों को। जी, सारी सूरत हाल से आप आगे रहते हैं। कराची में क्या सूरत हाल है? क्योंकि सारी जो इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, आज भी कहा जा रहा है कि जनाब तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। इब्राहिम हैदरी पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी मौजूद है। आसिम भट्टी, बताइए पिछले 3-4 दिन से ये सीव्यू की पट्टी को बंद किया गया था, लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। कराची के अवाम के लिए वैसे तफरी के मकामात बहुत कम ही होते हैं, तो ले दे के एक सीव्यू पे है, सीव्यू चले जाते हैं, तो अब ये मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। आपके पास क्या इतलात हैं? अब अगर तूफ़ान की तबाकारियाँ या जितनी भी मुमकिन जो सैलाबी सूरत हाल वाला मामला था वो ख़त्म हो चुका है, तो क्या वो सीव्यू को खोल दिया गया? आसिम, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, इस वक्त क्योंकि कराची से अब तूफ़ान की जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। हाँ, बारिशों की बात की जा रही है कि बारिशें हो सकती हैं और ये तूफ़ानी बारिश हो सकती हैं, आज भी हो सकती हैं, कल भी हो सकती हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कराची के कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश हुई थी। और हमारे नुमाइंदे से जैसे हमारा राब्ता बहाल होगा उनसे भी ज़रा मजीद बात करेंगे, क्योंकि लोग वीकेंड मनाने के लिए सीव्यू का अक्सर रुख करते हैं, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये भी उनसे जानेंगे। लेकिन गडानी का अब रुख करेंगे जहाँ पर बाबर नसीर मौजूद हैं। गडानी की क्या सूरत हाल है बाबर नसीर बताएंगे। जी बाबर, बताइएगा डिटेल्स। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जो है गडानी जेटी का ये मकाम है और इस मकाम पर जो है वो जेटी बनाया गया था गवर्नमेंट की जानिब से ताकि कश्तियों को यहाँ पर महफूज रखा जा सके। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मेरे इस साइड पे जो है जेटी में कुछ कश्तियां तो यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत तो यहाँ पर रख ली हैं, ताहम जो है इस जेटी को मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। करोड़ों बल्कि अरबों रुपए इस जेटी पर लगाए गए, जो कि सारा का सारा करप्शन की नजर हो गया। ये जेटी जूं का तू जैसे इसके स्टार्ट हुआ था वैसे ही पड़ा हुआ है। ड्रेजिंग ना होने की वजह से मिट्टी में ये दबा हुआ है और कश्तियों के इस्तेमाल में, माहीगीरों के इस्तेमाल में ये नहीं हो रहा है। माहीगीरों का कहना है कि इस जेटी को मुकम्मल होने, अगर ये जेटी मुकम्मल होता तो इस समुद्री तूफान में उनको मजीद परेशानी ना होती और उनकी कश्तियां यहाँ पे महफूज होती। तमाम अभी इस वक्त जो पोजीशन है, जो जेटी का सूरत हाल है, मिट्टी से ये भरा हुआ है और इस वक्त जो ये जेटी खुद जो है माहीगीरों के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। अगर फौरी तौर पर हुकूमत इस जेटी को जो है मुकम्मल कर लेता या इसमें ड्रेजिंग करके जो है प्रॉपर इसको इस्तेमाल में लेता तो समुद्री तूफान में माहीगीरों को जो मुश्किलात पेश आई थी उनमें काफी हद तक कमी आ सकती थी। जी, ब्यूरो चीफ है आसिम भट्टी, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। आसिम, ये बताइएगा ये सीव्यू की जो पट्टी है उसको खोल दिया गया है आवाम के लिए, अभी नहीं खोला है? देखिए, अभी तक जो है बाकायदा तौर पे ऐलान नहीं किया गया सरकार की जानिब से कि जो तफरीही मकामात जिनको दफ़ा 144 के तहत बंद कर दिया गया था उन्हें खोलने के अहकामात अभी तक बाकायदा तौर पे जारी नहीं हुए हैं। यही वजह है कि जो पुलिस और दीगर विजिलेंस इदारे हैं उनकी जानिब से अभी तक शहरियों को बाकायदा तौर पर साहिल पर जाने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता जो बीच के रस्ते हैं उनमें से होते हुए लोग जो हैं वो साहिल की जानिब चले जाते हैं और जो तफरीही मकामात हैं या फिर जो कि तूफ़ान का खदशा था उसको इंजॉय करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हुए हमें बड़ी तादाद में लोग दिखाई दिए दफ़ा 144 के खिलाफ। यहाँ पर आपको मैं एक अजीब सीन दिखाऊं कि जो नाजरीन साहिल से वाकिफ़ हैं उन्हें तो मालूम है, लेकिन जो नाजरीन हमारे साहिल से वाकिफ़ नहीं है उनके लिए है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये एक थर्माकोल की कश्ती है, छोटे से बच्चे हैं और ये कम उम्री के बायस भी ये समंदर में इस छोटी कश्ती का सहारा लेते हैं और करीबी जो जजीरा है उन जजीरों पर जाते हैं, जाकर ये शिकार करते हैं। ये केकड़े का शिकार करते हैं और केकड़ा ला के फिर जो है वो मंडी में फ़रोख्त किया जाता है। तो ये सिर्फ आज ही नहीं, चूँकि आज तो समुद्र थम चुका है, लेकिन कल और परसों भी हमें ये मनाजिर देखने को आए थे। जी ठीक है, तो ये इस तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं, ज़ाहिर सी बात है जरिया माश है, लेकिन सूरत हाल ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। तो यहाँ पर कोई रोकथाम के लिए आपने देखा, क्योंकि दफ़ा 144 का जिक्र आप सीव्यू पर तो कर रहे हैं, लेकिन दीगर जो साहिली पट्टी है वहाँ पर कोई इंतजामात नज़र नहीं आए?
यहाँ पर भी दफ़ा 144 नाफिज थी, जो ज़िले इंतज़ामिया उनकी जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई, लेकिन वो दफ़ा 144 जो है वो जो है हमें ऐलानात की हद तक दिखाई दिए, डॉक्यूमेंटेशन की हद तक दिखाई दिए। हम जितने रोज़ भी यहाँ पर आए, कोई ऐसा इदारा नहीं था जो कि इनको रोके, इन लॉन्चेस वालों को या इन ख़ासतौर तौर पर इन बच्चों को जो एक छोटी थर्माकोल की कश्ती में समंदर में और फिर बीच में चले जाते हैं और उसके बाद दूसरे जजीरे तक जाके शिकार करते हैं, तो इनको किसी ने रोका नहीं। हमें यहाँ पर रोकते हुए किसी को रोकते हुए दिखाई नहीं दिया। सीवीओ के करीब जो है लोगों को जाने से मना किया जाता है। इसी तरीके से हॉक्स पे वो भी जब पुलिस को अहकाम आते तो पुलिस ने लोगों को रोका, लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया उनकी कोई ऐसी टीम हमें दिखाई नहीं दी जो इन लोगों को रोके। ठीक है, और अब जो इस वक्त लोग, क्योंकि वीकेंड आता है, ज़्यादातर लोग सीवीओ की तरफ रुख करते हैं, उसके आगे फिर रेस्टोरेंट्स बने हुए वहाँ पर भी जाते हैं, तो अभी वहाँ पर जाने की इजाज़त है या शाम तक कोई मुतवक्के है कि वहाँ पर जाने की इजाज़त हो जाएगी? क्योंकि अब लहरें भी ज़्यादा ऊँची नहीं नज़र आ रही होंगी। ऐसा ही है, अगर शाम तक अहकामात जारी होते हैं तो फिर वो रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे और जो पुलिस की रुकावटें लगी हुई हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो पुलिस हुकाम है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उनको कोई वाज़ेह अहकामात नहीं आए हैं, जिसके बायस वो जो ख़तरात अभी अगर दोबारा बारिशें होती हैं और सूरत हाल कशीदा होती है तो फिर जो है वो पुलिस को दोबारा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी। तो अभी तक पुलिस ने अपनी डिप्लॉयमेंट लगाई हुई है ताकि जो लोग हैं, जो अगर फर्दर अहकामात आते तो फिर होटल भी खुलेंगे और फिर वो रास्तों को खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये रास्ते बंद हैं। अब ये रास्ते बंद है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आसिम हमारे डिप्टी पुलिस सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और ये बता रहे थे जनाब, जो सीवीओ की पट्टी है पिछले 1-1.5 हफ्ते से इसको बंद किया गया था और उसकी वजह ये थी कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। लेकिन हमारी आवाम है, बड़ी दिलचस्प आवाम है, क्योंकि वो तूफ़ान का सामना करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, हर कानून की खिलाफ वर्जी करके वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन अब चूँकि ये तूफ़ान का जो ख़तरा है वो मुकम्मल तौर पर कराची से तो कम से कम ख़त्म हो गया है, दीगर इलाके हैं, केटी बंदर है, इसके अलावा दीगर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तूफ़ान का ख़तरा कहीं ना कहीं किसी हद तक मौजूद है, या फिर उसकी जो आप समझ लें कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो सीवीओ की पट्टी है उसको नहीं खोला गया है। वीकेंड है, लोग ज़्यादातर कराची के अवाम के लिए लहदे के एक तफरीही मकाम होता है कि वो जाके सीवीओ पर जाएँ और वहाँ पर इंजॉय कर सकें। तो जनाब अभी फ़िलहाल उसको नहीं खोला गया। अच्छा, आसिम भट्टी हैं हमारे साथ। आसिम भट्टी, ये बताइएगा कि अभी जो महकमा मौसमियात की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई हिदायत जारी की जाती थी, तो आज के लिए बारिशों के हवाले से कोई हिदायत जारी की गई हैं? आज शाम में दोपहर तक तो ये था कि जो तूफ़ान है वो मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन में जाएगा, तो उसके बाद से असरात कम हो जाएंगे। लेकिन अभी भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं, हो सकता है कि बारिश हो या ये भी हो सकता है कि बारिश ना हो। जैसे कि तूफ़ान जो कि कराची से जो उसके असरात थे वो ख़त्म हो गए, ख़तरात ख़त्म हो गए, लेकिन माहौल अभी भी बारिश वाला दिखाई दे रहा है। सूरज नहीं है, सूरज बिल्कुल कभी हल्का कहीं दिखाई देता है, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं। तो मुमकिन तौर पर शाम में या किसी पहर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अच्छा। लेकिन बाकायदा तौर पे बारिश जो है अब कराची में नहीं है फिलहाल। तो ये समंदरी जो लहरों का जिक्र किया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो सकती हैं, 8-8 फीट की बात की जा रही थी कि समंदरी लहरें, अब ये पुरसुकून हो गई हैं? आपके अकब में भी पूरा हम समंदर को देख सकते हैं, तो कोई इस तरह की लहरें आपको नज़र आ रही हैं जो ख़तरे का बाइस बन सकती हैं अगर आवाम वहाँ पड़ जाती है? अब मेरे कैमरामैन हुसैन आपको दिखाएंगे कि मैं जिस जगह पर हूँ और इस जगह पर जो पानी है इसकी एक बाकायदा वाज़े तौर पे जो ऊपर लहरें हैं बिल्कुल थम चुकी हैं। कल जब हमने देखा तो ये पानी काफ़ी ऊपर था, इसका लेवल बहुत ऊंचा था। ये ब्लॉक्स जो गीले दिखाई दे रहे हैं ये सब रात गए तक यहाँ पर पानी रहा है, लेकिन रात को जैसे जैसे रात गुजरती गई ये पानी भी नीचे की जानिब हुआ, इसका लेवल कम हो गया। और गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा लहरें जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रही थी, उनकी छींटें बाहर आ रही थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हवा भी कम है, लहरों की शिद्दत में भी जो है कमी आ चुकी है, और यही वजह है कि कैमरामैन मेरे कैमरा राइट साइड पर आपको दिखाएंगे कि जो लोग जो यहाँ के इलाका मकीन हैं या जो लोग हैं वो जहाज़ों पर बैठे, कश्तियों पर बैठे शिकार कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। चूँकि मौसम की गर्मी भी ख़त्म हो चुकी है, जो एक गुज़िश्ता दिनों शदीद गर्मी हफ्स का माहौल था वो ख़त्म हुआ, और उसके बाद से अब जो यहाँ के ये वो लोग हैं जो यहाँ के मकीन हैं, जो यहाँ पर अपना टाइम पास करते हैं। आसिम, सारी सूरत हाल से आप भाग रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इब्राहिम हैदरी पर मौजूद थे। तूफ़ान का खतरा टल गया जनाब, सूरत हाल मामूल की तरफ आ रही है और लोग इंजॉय करने के लिए अब मौसम बड़ा खुशगवार हो चुका है, बड़ा दिलचस्प किस्म का मौसम हो चुका है, इसको इंजॉय करने के लिए लोग निकल रहे हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने सिंध की साहली पट्टी का रुख कर लिया था और तूफान की शिदत में कमी आ गई है, मगर अब भी खतरा मौजूद है। तूफान का मरकज केटी बंदर से 125 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद है। साहली पट्टी पर तेज बारिश और तूफानी हवाएं जारी हैं। लैंडफॉल अगले चंद घंटों में मुकम्मल होने का इम्कान है। जनाब DC सजावल साहब इस वक्त हमारे
साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। इम्तियाज अबरोड साहब, उनसे जरा मजीद जानते हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त वहां पर है। इम्तियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा सजावल में आज क्या तूफानी बारिशों का अंदेशा है? हाँ नहीं जी, अभी तक तो ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं है। नॉर्मल ड्रिजलिंग और कहीं कहीं हेवी शॉवर्स हैं, एक्सपेक्टेड हैं। मतलब वो अगर सी साइड पे कोस्टल बेल्ट पे है तो आबादी की तरफ नहीं है एक्सपेक्टेड। और अब सिचुएशन काफी नॉर्मलाइज है, अल्लाह का शुक्र है कि जो खतरा था वो रात को 3:30 बजे तक एक ऑफिशियल इंटीमेशन जनरेट हो गई थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से भी कि अब खतरा डर गया है। तो अब आज हमारा लोगों की जो रिपेट्रिएशन पे जो वापस इंतला करना है लोगों का अपने घरों की तरफ, तो उसके लिए प्लान। तो सर ये पहले तो हिदायत जारी की गई थी मछेरों को भी और आवाम को भी कि जनाब आप साहिली पट्टी की जानिब ना जाएं, तो अब क्या हिदायत है? अब जा सकते हैं? कोई ऐसा मुमानित तो नहीं? अब नहीं जी, अभी इसको हम सेफर साइड पे 48 आवर्स के लिए रखेंगे। अच्छा, देखें कोई भी, हाँ किसी भी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई आफ्टर शॉक्स होती है चीजें, तो है तो नहीं ऐसी कोई प्रेडिक्शंस, वेदर प्रेडिक्शंस ऐसी कोई भी नहीं है, मगर फिर भी एहतियातन वो 144 अभी तक इम्पोज है। वो 144 जैसे ही खत्म होगा तो फिर लोगों को इजाजत दी जाएगी। ठीक है, लेकिन सर ये इससे पहले, अब जो पहले तूफान की बात की जा रही थी, अब तूफान का खतरा तो टल गया, लेकिन जैसे अर्थक्वेक आता है, जलजला आता है, तो उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहता है। तूफान में भी कुछ इसी तरह के मामला होते हैं? नहीं, वो देखें अर्थक्वेक की कुछ इस तरीके से है कि वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, और यहाँ कम से कम वेदर आपका ना आजकल जो टेक्नोलॉजी की मदद से काफी प्रेडिक्टेबल है। देखिए 8-10 दिनों से अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट हो गया था, तभी इसी सिलसिले में जो तकरीबन 16,000 लोग हैं जिनको एवैक्यूएट किया गया था और रिलीफ कैंप्स में पहुंचाया गया होता। अगर आज टेक्नोलॉजी इतनी मदद ना करती तो शायद करने वाली रब की जात है जिसने आखिर तक साथ दिया और लोगों की दुआएं काम आई, पाकिस्तान को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से काफी इंतजाम हमारे बेहतर रहे। तो बाकी इंशाल्लाह अब आखिरी सर ये सजावल में अगर तूफानी बारिशें होती हैं, लेट सपोज, वैसे प्रेडिक्शन की जो आप बात करें, यूजुअली तौर पर प्रेडिक्शंस जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर गलत साबित हो जाती हैं। अगर जिस दिन कहते हैं मतलब पर आलूद है उस दिन धूप निकल आती है, जिस दिन कहते हैं बारिशें होंगी उस दिन एक बूंद भी नहीं पड़ती। लेकिन लेट सपोज अगर तूफानी बारिश होती हैं, क्या सर हिफाजती इकदाम सजावल की जिला इंतजामिया की जानिब से की गए? देखें अभी भी हमारी कैंप्स एस्टेब्लिश हैं और वो 2 दिन मजीद रहेंगी। बाकी कल से हमारी जो इनखला का लोगों का सिलसिला वो कल से शुरू होगा कि लोगों को हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, सिंध रेंजर्स की मदद से जिला इंतजामिया उनको घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उन लोगों को जो इमरजेंसी में लेके आए थे तो उन लोगों का सामान, उनकी चीजें सब पहुंचा के आएंगे, विद उनका राशन और जो जो जरूरी चीजें होंगी, जो भी उनको रिलीफ कैंप में मिलनी थी वो बिल्कुल उनको दी जाएंगी और अच्छे इंतजाम के साथ इंशाल्लाह उनको घरों पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और सर किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया जब से ये तूफान की प्रेडिक्शन की गई थी कोई आया? नहीं, कोई भी जानी माली नुकसान नहीं। जानी नुकसान और माली नुकसान दोनों नहीं हुआ? नहीं जी, शुक्र। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सजावल के डीसीएम अबरोड साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब बारिशें तो हो सकती हैं लेकिन इतनी ज्यादा तूफानी बारिशें नहीं होंगी, लेकिन फॉर अ सेफ साइड अगले 48 घंटे तक मछेरों को या आवाम को साहिली पट्टी की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और जनाब गडानी की क्या सूरत हाल है? गडानी में भी जो सूरत हाल है इस वक्त क्या है, बाबर नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं, वहां पर क्या हिफाजती इकदाम उठाए गए। बाबर नसीर बताइएगा डिटेल्स। मैं मौजूद हूँ इस वक्त सब्जा मोहल्ला माहीगीरों की ये बस्ती है, गडानी का ये साहिल है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और ये बचाव बंद है जो कि करीबी आबादियों को बचाने के लिए कायम किया गया था। ताहम समुद्री तूफान के खतरा टलने के बाद जो है यहाँ के माहीगीर इस वक्त महफूज तो हैं, लेकिन माहीगीरों का ये भी कहना है कि ये जो समुद्री कटाव है हर साल आता है और उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। समुद्री तूफान गडानी के साहिल से तो सैकड़ों किलोमीटर दूर था, ताहम उसके असरात का ये आलम है कि यहाँ पर जो है इस वक्त जो बचाव बंद के जिसके पास मौजूद है मेरा कैमरामैन, अगर आपको दिखाए तो ये बचाव बंद जो है तकरीबन खत्म हो चुका है। अब सोचने की बात यह है कि ये जो सैकड़ों किलोमीटर दूर जो समुद्री तूफान ने टकराना था, यहाँ पे उसके सिर्फ मामूली से असरात आए हैं, उस पर इस बचाव बंद का ये हाल है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा तूफान इस तरफ आता है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा जा सकता। माहीगीरों का कहना है कि मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस माहीगीर बस्ती को नई जगह अलॉट करके वहां पे इनको मुंतकिल करें, ताकि जो है ये खुदा ना खास्ता नया कोई समुद्री तूफान आता है या जनाब बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप आगे रहते हैं। और सजावल की हम जिक्र करें तो सजावल के साहिली इलाकों में समुद्री तुग़यानी की बायस से मुख्तलिफ इलाकों के ज़मीनी राब्ता भी फिलहाल मुनक़ता है। ठट्टा और सजावल के साहिल पर वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। नज़ाकत शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, तफसील उनसे जान लेते हैं। जी नज़ाकत।
जी बिल्कुल, आपको जो ठट्टा और सुजावल के जो साहिली इलाके शाह बंदर, जाती, घोड़ाबाड़ी, मीरपुर साकरो की बात बताएं तो इस वक्त जो आप जो वहाँ पर हल्की हल्की जो बारिश भी हो रही है और जो तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी है। बात की जाए सुजावल ज़िला के तो जो साहिली इलाके जाती और शाह बंदर में इस वक्त जो बारिशें हुई थी और जो समंदर में तुगयानी की वजह से जो मुख्तलिफ जो ज़मीनी रास्ते थे वो मुनक़ता हो गए हैं। इस वक्त जो आमद रफ्ती थी वो भी वहाँ रुक गई है और साहिली इलाकों में जो लोग थे वो इस वक्त उनको निकाल कर जो सेफ जो मकामात थे जो वहाँ पर मुंतकिल की गई है। उसको मुख्तलिफ इलाकों के जो शहरों में जो कैंपें लगाई गई थी, इमदादी कैंपें, वहाँ पर इस वक्त वो रिहाइश पजीर है। अब तो बारिशें जो ना वो वक्फे से हो रही है। जब हमारी बात हुई ज़िला इंतज़ामिया से, उनका कहना था कि तूफ़ान की शिद्दत में कमी आ गई है और बारिशें हो रही है। जब बारिशें रुकेगी तो उनकी बहाली के लिए जो काम किया जाएगा। तब तक ये यहाँ पर है, जब बारिशें मुकम्मल रुक जाए तो उनको अपने घरों में मुंतकिल करेंगे। जामशोरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे अरमान अब्बासी वहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि जनाब जामशोरों में इस वक्त क्या मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है? अरमान बताइएगा, कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जामशोरों के अंदर जो है तूफ़ानी बारिश के बाद से जो है शहरों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे जो है बरसाती पानी खड़ा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के आमदोरफ्त को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त आपको बताता चलूँ कि बारिश के बाद से यहाँ पे जो है म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से कोई भी सफाई सुथराई का अमल नहीं किया गया है। नालों की सफाई तक नहीं की गई है, नाले जो है भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से जो है शहरों पर जो है पानी अभी भी बदस्तूर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो शहरियों को जो है ट्रैफिक के आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात हैं। इस वक्त मैं DC ऑफिस के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है DC के एतराफ़ के अंदर जो है दोनों तरफ पे जब पानी खड़ा हुआ है और रोड पे, और यहाँ पे जो है शहरियों को बड़ी जो है अक्सरियत जो ट्रैफिक जो है यहाँ पे जो है रवानी जो है उसकी तातुल का शिकार हो रही है। और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो है लोगों को यही परेशानी है कि उनकी जो है बारिश के बाद से जो है म्यूनसिपल इंतजामिया ने जो है कोई अभी तक कोई खास खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए हैं जिससे बाद निकासी आपका निज़ाम बेहतर हो सके। जी अच्छा जनाब, DGPDA में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह के सर ये बताइएगा, तूफान से अभी कोई खतरा है, खतरात हैं या तमाम खतरात अब निपट चुके हैं? तूफान पाकिस्तान से गुजर चुका है या अब टकराने के कोई इम्कानात नहीं है? जी बिल्कुल, तूफान पाकिस्तान से गुजर चुका है, टकराने के कोई इम्कानात नहीं है। तूफान से जैसे तूफान वाली खतरा वो नहीं बचा, लेकिन जैसे तेज हवाएं और जो बारिश है वो कुछ इलाकों में अभी भी एक्सपेक्टेड है। तो सर ये तेज हवाएं और जो बारिशें हैं ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं? देखिए जी, उसकी इंटेंसिटी पे तो कमी वाकई हुई है, लेकिन नुकसान बिल्कुल पहुंचा सकती हैं। जैसे हवाएं तेज चलने से आपके जो लूज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बिल बोर्ड होते हैं, पोल्स होते हैं, बिजली की तारें होती है, कच्चे मकानात होते हैं, फटे उड़ने का खतरा होता है। और इसके अलावा जो वैसे सर जो कहा जा रहा था कि 80 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, इसकी स्पीड यही होगी अब? जी इससे थोड़ी कम होगी। इस वक्त जो बताए जा रहे हैं तकरीबन 60 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, कुछ पार्ट्स में इससे भी कम। तो जी, और ये तूफानी हवाओं और तूफानी बारिशों के जो इम्कानात आप जाहिर कर रहे हैं कि हो सकते हैं, अल्लाह करे ना हो लेकिन हो सकते हैं, तो सर ये कब तक जारी रहेंगे? 2-3 दिन या उससे आगे भी? देखिए जी, तकरीबन ये 17 तारीख तक जो है ना ये सिलसिला कंप्लीटली खत्म होगा। 17 तारीख तक। कल है 17? तो आज जी 17 परसों तक, कल तक, सॉरी जी कल शाम कल रात तक। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो सर फिर ये जो साहिली पट्टी पे लोगों को जाने से मना किया गया, दफा 144 लगाई गई, ये तमाम चीजें अब आज रात तक खत्म हो जाएंगी? देखिए जी, अभी ये फैसला करते हैं अभी, क्योंकि जो सी स्वेल है ना वो रिपल इफेक्ट होता है उसका, वो रिपल इफेक्ट की वजह से सी स्वेल में कोई कमी नहीं है, वो एक इतनी है तकरीबन उतनी है जितनी पहले फोरकास्ट की जाए थी, थोड़ी सी उसमें कमी है। तो इसलिए वो भी जो है ना वो खतरनाक है, तो साहिली पट्टी पे भी लोगों को नहीं अलाउ। अच्छा सर, ये मॉनसून की बारिशें कब तक होंगी? क्योंकि अभी तो ये तूफानी बारिशें चल रही थी ना, ये तूफान की वजह से हो रही थी। जी देखिए, मानसून तो हमारे पास जो है वो ये सिलसिला बस शुरू हो गया, क्योंकि जून के हम दरमियान में है और 15 जून के बाद तो वैसे ही मानसून का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल की मौसम की तब्दीली की वजह से ये जो फिनोमेना आपने तूफान का अभी जो फेस किया हमने, ये प्री मानसून दौर में होता है, यानी कि मई अप्रैल में इस दौर में बनते हैं, या पोस्ट मानसून। लेकिन ये भी देखें कितना लेट हुआ है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे फर्क हो रहे हैं। तो अभी मानसून का सिलसिला बस इसके बाद शुरू है आगे। अच्छा सर, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है या नहीं है?
कम है, कम। कल तो काफी ज्यादा हो रही थी कुछ इलाके में, लेकिन आज नहीं हाँ, है। लेकिन वो अगर मजमूई तौर पे देखें तो वो जो पानी का जो था वो एवरेज आउट करें तो वो 5-6 mm से ज्यादा नहीं हुई है। कहीं कहीं पे थोड़ी ज्यादा हुई है, 8-10 mm तक हुई है। तो वो ऐसे नहीं है कि कोई परेशानी का बायस बने, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो होती है, हल्की रेन के लिए भी करंट लगने का खतरा तो उसमें मौजूद होता है। फिर हवा भी चलने का भी है, तो हवा के साथ जो एसोसिएटेड रिस्क होते हैं वो भी अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन पहले से काफी कमी है, पहले से काफी ज्यादा कमी है। सर, ये जो हम सीव्यू पर देख रहे थे, ये साहिली पट्टी पे कराची की मैं बिलखुसूस बात करूं, सर ये काफी ऊंची लहरें आ रही थी, तो अब इसकी शिद्दत भी खत्म हो गई है, समंदर पीछे की तरफ? ये मैंने आपको कहा ना, ये लहरों का सिलसिला जो है उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है, वो शिद्दत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये भी जो आ रही है ये भी मतलब नॉर्मल से ज्यादा है, तो इसलिए अभी एहतियात मतलब जारी रखना पड़ेगा। तो अभी 24 से 48 घंटे के अंदर तक ये दफा 144 नाफिज रहेगी, आप ही कह रहे हैं? हो सकता है जी, मेरा ख्याल में रहनी चाहिए, और मैं यही रिकमेंड करूंगा मुतल्लिका इदारों को कि अभी इसको एक दिन मजीद जो है वो पहुंचाना चाहिए। क्योंकि मैं सर मुख्तलिफ शहरों में जो साहिली पट्टी है ना, वहाँ पर अपने नुमाइंदगान से बात कर रहा था, हमने देखा था कश्तियाँ चल रही हैं, अब जहाज चल रहे हैं, मछेरे जा रहे हैं, तो इजाज़त दे दी गई? अब नहीं जी, कोई इजाज़त नहीं दी गई, कोई इजाज़त नहीं दी गई। 17 तारीख तक हमारी एडवाइजरीज में हमने क्लियर जो है उसकी मुमानत की है कि जो है वो मछेरे जो है इब्राहिम हैदरी पे ना सर हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, उनके अकब में कश्तियाँ चल रही हैं, जहाज चल रहे हैं, तो मुझे लगा शायद सारी चीज़ें की मुमानत ख़त्म हो गई है। नहीं जी, ऐसी कोई मुमानत खत्म नहीं हुई, वो मे भी अंदर ही पोर्ट के अंदर हार्बर के अंदर ही की, आगे पीछे कर रहे हो, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं जारी है, उस पर बड़ी सख्ती से अमल किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, थैंक यू सो मच। अभी तक तूफान का खतरा तो टल गया है, तूफानी जो मामला थे वो तमाम चीज़ें खत्म हो गई हैं, बारिशें हो सकती हैं कि जनाब आज, लेकिन उसके भी इम्कानात काफ़ी ज़्यादा कम ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन ये कहा गया कि जनाब समंदर में जाने की इजाज़त अभी किसी को नहीं है, दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। मिटियारी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बर वक्त नालों की सफाई ना होने से जो पौश इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। शाहिद शम्स मेमन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा तफसील उनसे जानते हैं। शायद बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जो इम्कानी तूफ़ान और बारिश का जो सिलसिला यहाँ पर बताया गया है, उसी हवाले से वक्फे से डिस्ट्रिक्ट मटियारी में जो है बारिश का वो सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। यहाँ पर बात करेंगे नदी और नालियों की, यहाँ पर नदी और नालों की सफाई ना होने के बराबर है। यहाँ पर नदी नालों में इतना कचरा है कि ये शहर जो है वो उसको बहुत सारे ख़तरात लाहक हैं। यहाँ पर 80,000 से ज़ायद आबादी रखने वाला ये शहर बरसात के बायस बहुत सारी मुश्किलातों में घिरा हुआ है। यहाँ पर हम, मेरा कैमरामैन दिखा सके कि शहर जो है मुख्तलिफ जो है यहाँ पर कचरा कुंडी में मुब्तला हो गया है, मुख्तलिफ कचरे हैं यहाँ पर जगह जगह पर। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इंतज़ामिया जो है अभी तक नींद से नहीं जागी है। यहाँ पर कोई भी हिफाजत इंतजाम नहीं किए गए, मुख्तलिफ नदी जो नाले हैं उनको साफ़ नहीं किया गया है। शहर जो है मुख्तलिफ कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है और यहाँ पर बारिश के बाद बहुत सारे मुश्किलात का ठीक है जनाब, तूफान की सूरत हाल थी वो तो पाकिस्तान से अब गुजर चुकी है। पाकिस्तान को अब पाकिस्तान की साहिली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं है, लेकिन आज या कल तूफानी बारिशें हो सकती हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। बीपर जो है तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।